हाल ही में ये न्यूज़ सामने आ रही है कि जो एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वो अपनी टेक्स्ट बुक्स में से डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को हटाने वाला है। अभी अभी एनसीईआरटी में जो चल रहा है उस फेज़ को बोलते हैं सिलेबस का रैशनलाइजेशन, मतलब कि बुक्स के सिलेबस को चेंज करना, जिसमें एनसीईआरटी बेसिकली सिलेबस को रिड्यूस कर रहा है ताकि वो स्टूडेंट्स के वर्क प्रेशर को रिड्यूस कर सके। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को हटाने से पहले एनसीईआरटी ने दो मेजर और डिसीजन लिए थे। एक तो ये कि वो दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स को ट्रिम कर दिया था। दूसरा ये कि उन्होंने गॉड से हिस्ट्री के कुछ रेफरेंसेस को एनसीईआरटी से हटा दिया था। लेकिन जब एनसीईआरटी ने सोचा कि वो डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को हटा देगा, तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, वो इस चीज़ की कड़ी निंदा कर रहे हैं, इस डिसीजन को बहुत गलत मान रहे हैं। डार्विन जो था वो बहुत ग्रेट साइंटिस्ट था, जिसने देश विदेश में घूम घूम कर पूरी ओरिजिन ऑफ लाइफ को, हमारा ओरिजिन कैसे हुआ, इन सब चीज़ों को समझाया था। इसीलिए इस डिसीजन की निंदा करते हुए 1800 साइंटिस्ट और एजुकेटर्स ने मिलकर एनसीईआरटी को एक ओपन लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया कि ये डिसीजन गलत है और इसे नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए एनसीईआरटी को। ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी ने एक प्रेस रिलीज़ किया था, मतलब एक प्रेस स्टेटमेंट रिलीज़ किया था, जिसमें उन्होंने अपील किया है अगेंस्ट द एक्सक्लूजन ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम करिकुलम, मतलब कि सिलेबस में से इवोल्यूशन के निकालने को, कि उन्होंने इस डिसीजन की निंदा की है। और इस अपील को बहुत सारे TIFR, मतलब कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और IITs के प्रोफेसर्स ने भी साइन किया है। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि शिक्षा का उपहास होगा, ट्रेवेस्टी ऑफ एजुकेशन, क्योंकि अगर ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हम निकाल देंगे बुक्स में से, तो बच्चे जो हायर कॉन्सेप्ट हैं उनको समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। अगर हम इस डिसीजन की थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो 2018 में सत्यपाल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, उन्होंने इस बात को उठाया था कि डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन रॉन्ग है, कि हम जो ह्यूमंस हैं वो ऋषियों के डिसेंडेंट्स हैं, ना कि बंदरों के। और उन्होंने ये भी बोला कि आज तक किसी ने भी एक बंदर को इंसान बनते हुए नहीं देखा, यानी कि जो इंसान है वो हमेशा से ही इंसान थे। अब इसमें एक चौंका देने वाली बात यह है कि सत्यपाल सिंह ना तो साइंस से जुड़े हुए थे, ना उनको साइंस की नॉलेज थी। उन्होंने मेयरली एक स्टेटमेंट दे दी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सच होती नजर आ रही है।